बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट लेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बुक में आपके पास क्या लिखा हुआ है। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax square plus bx plus 1. If f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b. If पहली कंडीशन देखें f of 2 is equal to minus 3 दिया हुआ है, तो यहां से क्या होगा आपके पास f of 2 is equal to minus 3। तो यहां पे आप क्या करेंगे, x के साथ रिप्लेस हमने करना है 2 को यहाँ इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 क्यूब माइनस a 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। अब 2 क्यूब आपके पास 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये देखें इधर 8 प्लस 1 9, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस 9 आपके पास करेंगे जी। माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 12। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब आल्सो दूसरी कंडीशन लिखी है हमारे पास f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या काम करेंगे आप, x की जगह पे अब रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 को। माइनस 1 क्यूब इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस 1a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन है, यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 0 पे डिवाइड करते हैं 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। हमने क्या काम करना है, यहाँ पे a और b चूंकि फाइंड करने हैं, तो a की इक्वेशन बन गई 2a माइनस b इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये आएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6, a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस वैल्यूज कैंसिल हो गई, 2a प्लस a आपके पास आ गया 3a विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 प्लस 0 6, तो a आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर लें। हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। लिखा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। यानी क्वेश्चन क्या हमारे पास, यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे वो क्या है जी 60 मीटर की हाइट से नीचे फेंका गया, फिर x सेकेंड के बाद जो हाइट आपके पास दी है वो क्या दी गई, यहाँ पे 40 माइनस 10x स्क्वायर। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में देखें, क्वेश्चन में क्या लिखा है जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड हाइट आपके पास क्या बन जाएगी, h ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू h ऑफ 1 इज इक्वल टू 30 मीटर। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है, बी पार्ट में x इज इक्वल टू 1.5, तो जहां जहां पे हमने 1 पुट किया था वहां पे क्या कर देंगे आप 1.5 रिप्लेस कर लेंगे। थर्ड पार्ट में कहता है जी एट x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, तो आपने खुद सॉल्व करना है, यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर देना है 1.7, यहाँ पे 1.7 सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी आ जाएगा जी। अब पार्ट नंबर 2 देखें, यहाँ पे क्या जी, पार्ट नंबर 2 में लिखा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि पत्थर जमीन के साथ कब टकराएगा। अब ये देखें कॉमन सेंस की बात कि आपके पास जब पत्थर जमीन के साथ टकराएगा तो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन हाइट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 0 जी। अब h ऑफ x हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन देखें, 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए नॉर्मली हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन चूंकि x यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 सेकेंड्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है जी शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, अगर x और y आपके पास दो वेरिएबल दिए हुए, x भी डिपेंड कर रहा हो किसी वेरिएबल के ऊपर और y भी उस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो वो जो थर्ड वेरिएबल हमारे पास बनेगा वो पैरामीटर कहलाता है। अब एक्सरसाइज में ये जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 2at, इक्वेशन नंबर 2, और जो प्रूव करना चाहते हैं क्या वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपके पास है। क्वेश्चन को और से देखें, x डिपेंड कर रहा है यहाँ पे t के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है यहाँ पे आपके पास t के ऊपर। अब ये जो t हमारे पास है ये पैरामीटर कहलाते हैं, और इस टाइप की इक्वेशंस जो आपके पास आएंगे वो क्या कहलाएंगी, वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी। अब यहाँ x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y t के ऊपर, x आपके पास या w पे हो सकता है, y भी w हो, तो w आपके पास जो थर्ड वेरिएबल होगा वो भी पैरामीटर कहलाएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखें हमने इसको सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप दो मेथड है इसके, एक तो ये यहाँ पे कि x और y की वैल्यू यहाँ पुट करें, लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएंगे, और दूसरा मेथड यहाँ पे ये हो सकता है कि आप क्या करें, यहाँ पे ये जो पैरामीटर t हमारे पास नजर आ रहे हैं जो प्रूव करना है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो आप इसको एलिमिनेट कर लें। क्या काम करोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पहले हम इसमें p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2a मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, तो डिवाइड करेंगे y बाय 2a और इसे पुट कर लें आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू a इंटू y बाय 2a स्क्वायर, तो x आपके पास क्या आएगा a y स्क्वायर अवर 4a स्क्वायर, x इज इक्वल टू y अवर 4a आपके पास आएगा, तो y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4ax, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और ये इक्वेशन किसकी होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखिए, इसका वहां पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 में कहते हैं बेटा x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो ये हम 1 कह लेते हैं इससे, और y इज इक्वल टू b sin थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। और जो प्रूव करना चाहते हैं हम वो क्या है, x स्क्वायर अवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे थीटा।
क्या काम करेंगे, हमारे पास देखें जो प्रूव करना है वहां पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर चाहिए और यहाँ वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर चाहिए आपको। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में से x बाय a फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से y बाय b फाइंड कर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x बाय a इज इक्वल टू कॉस थीटा, स्क्वायर कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इसको भी स्क्वायर कर ले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहां पे x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, रिस्पेक्टिव साइड्स हमने ऐड कर ली। तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया। और ये इक्वेशन किसकी होती है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। उसमें आपने प्रूव करना है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलर मेथड में आपने x बाय a फाइंड करना है, y बाय b फाइंड करना है, स्क्वायर करके यहाँ हमने इस पार्ट में ऐड किया था। थर्ड पार्ट के लिए आपने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी हमारे पास 1 होते हैं। तो आप थर्ड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। जिस तरह हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शंस, इसके यहाँ पे एक साइड फॉर्मूले में लिख देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e पावर x माइनस e पावर x बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक x होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाई 2। टेन हाइपरबोलिक x होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब कॉट हाइपरबोलिक x में क्या करें, दोनों को रेसिप्रोकल कर दें इसका, e पावर x सीकेंड हाइपरबोलिक x हो जाएगा 2 बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x, और कोसिकेंड हाइपरबोलिक x बन जाएगा 2 ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे आइडेंटिटीज जो प्रूव करनी है हमने इसमें यूज करेंगे। अब देखें साइन हाइपरबोलिक 2x को प्रूव करना है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। टेकिंग राइट हैंड साइड 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। अब फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं साइड पे। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला आ जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x बाई 2, और कॉस का फॉर्मूला लगा दिया 2 कट जाएगा। इधर देखिए आपके पास e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2। जी स्टूडेंट्स, अब इसको जरा गौर से देखें। जब साइन हाइपरबोलिक x e पावर x माइनस e पावर x बाई 2, जब आपके पास यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या है, एंगल में आपके पास लिखी हुई। जब यहाँ e पावर x e पावर माइनस x है तो साइन हाइपरबोलिक x है। जब e पावर 2x e पावर माइनस 2x करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन हाइपरबोलिक 2x का, और ये आपके पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या लिखा है आपके पास, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर
x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। इसमें भी क्या करें आप, पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक x 1 माइनस, अब यहां देखें फॉर्मूले में टेन हाइपरबॉलिक x का फॉर्मूला क्या लिखा है जी, e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लें आप लोग, ये e पावर x प्लस e पावर माइनस x स्क्वायर माइनस e पावर x स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर उसी तरह लिखा रहेंगे। यहां पे क्या होगा, ये देखें e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा आपके पास, ये e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 ओवर e पावर x, तो ये कट जाएगा विच इज इक्वल टू 1। यानी आपके पास यहाँ पे ये e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स क्या हो गया 1 के इक्वल, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू 1, तो ये 1 माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी e पावर 2x e पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x स्क्वायर। e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज कैंसिल हो गई, 2 प्लस 2 हमारे पास आ गया 4 ओवर e पावर x e पावर माइनस x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 4 हमारे पास क्या होता है 2 का स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में भी आपके पास स्क्वायर दिया है, तो 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x का यहाँ पे स्क्वायर आ गया। और ये फार्मूले जो मैंने लिखवाए उसमें देखिए आपके पास ये फार्मूला किसका है, ये सीकेंड हाइपरबॉलिक x का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर x व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सिमिलर पार्ट है, आपका होमवर्क आप सॉल्व करें इसको, और इस तरह की एग्जाम्पल पेज नंबर बुक में 9 और एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपने खुद सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो पहले हम इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है आपके पास, a function f of x is said to be even if f of minus x is equal to f of x। अगर फंक्शन में x को रिप्लेस करें माइनस x से, दोबारा वही फंक्शन आ जाए, तो हम कहते हैं हमारे पास वो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर f of x देखें आपके पास x स्क्वायर है और हम चेक करना चाहते हैं क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड, तो ये क्या होगा, रिप्लेस करेंगे आप x को माइनस x के साथ, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास देखें दोबारा वही वैल्यू आ गई फंक्शन की, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रिप्लेस करने के बाद दोबारा वही फंक्शन आ गया, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या होगा आपके पास यहाँ पे, a function f of x is said to be odd function if
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी अगर माइनस एक्स रिप्लेस करें तो वो माइनस फंक्शन से बाहर आ जाए, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या कहलाता है जी, ऑड फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स क्यूब कर लें, उसी तरह रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब होता है, तो ये माइनस के साथ फंक्शन आया, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड। एफ ऑफ एक्स, पहला पार्ट देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब इवन या ऑड फंक्शन हमने चेक करना है, हमारे पास क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा है कि रिप्लेस करते हम x को माइनस एक्स के साथ। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद वही फंक्शन आ जाए तो फंक्शन होता है आपके पास इवन, अगर नेगेटिव के साथ आएगा तो फंक्शन आपके पास होगा ऑड। तो हम रिप्लेस करते हैं इसको, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का क्यूब माइनस आ गया और प्लस माइनस 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 कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये देखिए दोबारा से आपके पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या फंक्शन आया, माइनस के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। यहां रिप्लेस कर देंगे हम लोग x को माइनस एक्स के साथ, एफ ऑफ माइनस एक्स। ये देखें यहां जब रिप्लेस हमने किया तो माइनस एक्स प्लस 2 आ गया, ये फंक्शन इधर दिया जो हमारे पास में x प्लस 2 है। अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा, और नेगेटिव का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव, x माइनस 2 का स्केयर। अब यहां देखें क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है वो x प्लस 2 होल स्केयर है, हमारे पास आ गया x माइनस 2 होल स्केयर। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये दोबारा वो गिवन फंक्शन ही नहीं बना हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे रिप्लेस क्या करना है आपने, x को रिप्लेस कर लें माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 5 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये भी क्या हुआ, माइनस के साथ आ गया, तो इसका मतलब f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 6 भी आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 आपके पास लिखे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो क्या काम करेंगे हम लोग, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 2/3 प्लस 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब ये पावर को ब्रेक कर लिया 1/3, यानी 2 × 1/3 कर दिया पावर को। आप देखें
माइनस एक्स स्क्वेयर क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/3। अब दोनों पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2/3 प्लस 6 लिख दें और ये देखें दोबारा से फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इस तरह के एग्जांपल्स आपने खुद सॉल्व करनी है और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है।